या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकं भक्त सहितं नमस्कारान् समर्पयामि। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को आने वाली दीपावली पर्व महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी के लिए। प्रिय भक्तों और श्रद्धालुजनों, दीपावली सहित अनेक अनेक त्योहारों और व्रत पर्वों को लेकर के आजकल के आधुनिक परिवेश में, आधुनिक वातावरण में एक बहुत भयंकर विडंबना उत्पन्न हो रही है और जिसका बहुत ही असभ्यता के ढंग से और बेहुदा ढंग से कहा जाए तो उपयुक्त ही होगा। बेहुदा ढंग से उसका बहुत दुष्प्रचार किया जाता है और इसका दुष्परिणाम यह होता है, भारतवर्ष में ही भारतीय वैदिक सनातन धर्म संस्कृति सभ्यता दर्शन सिद्धांतों का जप तप व्रत नियम का पालन करने वाली भारतीय जनता जनमानस सनातन धर्मानुरागी श्रद्धालु भक्तजन दिग्भ्रमित हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और दिग्भ्रमित गुमराह हो जाने के कारण वे अनमने ढंग से और ऊट पटांग ढंग से व्रत जप तप दान पुण्य पूजा तीर्थ इत्यादि कर बैठते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि उन्हें अच्छा फल अच्छा लाभ मिलने के बजाय कुछ खराब फल खराब परिणाम मिल जाता है। और फिर यह क्रम जब कुछ समय तक चलता है तो लोगों की आस्था टूट जाती है और कहते हैं यार कुछ नहीं है, भगवान भगवान कोई पूजा पाठ व्रत सब बकवास, मैंने बहुत करके देखा, मैंने इतने साल ये किया वो किया ऐसा किया, मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला। ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं मिला? ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, मैं इस विषय में विस्तार से क्या ही कहूँ, लेकिन चूंकि संग चल रहा है तो मैं संक्षेप में पूरी करूँगा। आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे देता हूँ, फिर हम व्रत पर्व के मुहूर्त पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का मूल विषय है दीपावली के मुहूर्त को लेकर के, दीपावली कब मनानी चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी जानकारी आप सभी को दे देते हैं। देखिए, हमारे देश में सैकड़ों साल तक मुगलों ने, तुर्कियों ने और अंग्रेजों ने शासन किया और हमारे देश को गुलाम बनाया और हमारे देश में ऐसे ऐसे निंदनीय कृत्य किए कि जिनको अगर आप सुन लें तो आपकी रूह कांप उठेगी। नवजात शिशु को नीचे से आग जला करके तंदूर में पकाया माता पिता के सामने, ऐसा हमारे देश में किया गया है। आप सोचिए क्या गुजरी होगी उन माँ बाप पर, क्या गुजरी होगी उस नवजात शिशु पर जो आग में तंदूर की तरह पकाया जा रहा है। ये ऐसे इससे भयंकर भयंकर गंदे निंदनीय कृत्य हमारे देश में हो गए, क्योंकि उन सभी को हमारे देश को लूटना था, बर्बाद करना था, तहस नहस करना था। हमारे भारतवर्ष में हमारी भारतीय जनता को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को तहस नहस नष्ट भ्रष्ट करना था। और इसके वे जितने भी जानकारियां जुटाते थे और इसके लिए उनके अपने जो धर्म गुरु होते थे वो लोग इतने विद्वान होते थे, वो हमारे देश में आए, हमारे देश की संस्कृति, कल्चर, अध्यात्म और हमारे ग्रंथों का उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि भारतवर्ष की सफलता, सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि, आरोग्यता, निरोगता, दीर्घ आयु, सफलता, सब प्रकार की मंगलमयता, सब प्रकार का कल्याण, सब प्रकार का वैभव, सब प्रकार का ऐश्वर्य भारतवर्ष के अंदर, पूरी दुनिया में केवल एकमात्र देश भारतवर्ष
और भारतवर्ष की प्रत्येक जनता, प्रत्येक जनमानस के घर में ये चीज होती है। इसलिए ये भारतवर्ष बहुत अग्रणी है और बहुत आगे है और ये सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उन सब ने षड्यंत्र रच लिया कि इस देश को तो तबाह करना ही करना है, बर्बाद करना ही करना है, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना ही करना है। क्योंकि जनमानस के मूल में, भारतवर्ष की सफलता, सुख समृद्धि के मूल में धर्म आचरण, जप तप व्रत पूजा पाठ है। और इसको अगर हम दूषित कर देंगे, इसमें विकृति फैला देंगे, तो ये जनता धर्म भ्रष्ट हो जाएगी और धर्म भ्रष्ट जनता का तो स्वयं ही सर्वनाश हो जाएगा। यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, जालसाजी है। और इस षड्यंत्र में, कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत क्या हुआ, हमको डायरेक्ट ये नहीं बोला गया कि आप पूजा पाठ छोड़ दीजिए, हम लोगों को ये नहीं कहा गया कि आप जब तक व्रत छोड़ दिए। हमारे ऐसी विकृतियां फैलाएगी जिससे मनुष्य गुमराह होता है, क्या करे क्या ना करे, कब करे कब ना करे। और इस गुमराही का लाभ ऊपर गद्दियों पर बैठे हुए, एसी कमरे में बैठे हुए, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में चलने वाले, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले लोग इसका मजा लेते रहे और हमारी सामान्य जनता बर्बाद होती रही। और ये क्रम सालों से हमारे देश में चला आ रहा है। बस तब सोशल मीडिया का समय नहीं था जो कि इतना प्रचार प्रसार हो सके। अब सोशल मीडिया का समय है, जमाना है, जरा जरा सी बात का प्रचार नहीं, दुष्प्रचार किया और दुष्प्रचार के माध्यम से हमारे भारतवर्ष के सहित पूरे विश्व में रहने वाले जो हमारे अप्रवासी भारतीय बंधुजन हैं, माता पिता भाई बहन बंधु, हमारे अप्रवासी भारतीय जन, जिन्हें कहा जाता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, अप्रवासी भारतीय, NRI, ये सब और हमारे देश के अंदर सब लोग गुमराह होते हैं। करवा चौथ कब मनानी है, अहोई कब मनानी है, होली कब मनानी है, दीपावली कब मनानी है, होली कब जलानी है, दीपावली की पूजा कब करनी है, एकादशी कब करनी है। और इसमें लाभ लेते हैं वो लोग जिनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए अंधे हो गए हैं और पैसा कमाने के लिए देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पूजा पाठ, इन सब के नाम पर देश की जनता को ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, पैसे कमाने में लगे। बस जनता चाहे कुछ भी करे, हमें पैसे और दक्षिणा, फीस मोटी मोटी मिलनी चाहिए, इस मानसिकता का कुछ कार्यक्रम चल रहा है। लिहाजा हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से, किसी से कह दिया कि तुम कल कर लो, किसी से कह दिया तुम परसों कर लो, किसी से कह दिया तुम आज कर लो, किसी से कह दिया तुम सुबह करना, किसी से कह दिया तुम दोपहर में कर लेना, किसी से कह दिया कि तुम रात में कर लेना, किसी से कह दिया कि तुम दो शाम को कर लेना। देसी भाषा में कहे तो जितने मुंह उतनी बातें। और इस सब का दुष्परिणाम ये है, आज के समय में भारतवर्ष को सन 2014 से एक बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिसने भारतीय वैदिक सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता, दर्शन के सिद्धांत को और उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए और संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की धर्म ध्वजा पताका लहराए, इसके लिए रात दिन कठोर परिश्रम किया। ऐसा नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त हुआ। लेकिन इस नेतृत्व की आड़ में हर कोई धर्म, कर्म, भक्ति, पूजा पाठ के नाम पर केवल अपनी रोटियां, अपने पूड़ी पराठे सेक खा रहे हैं। देश की जनता तो फिर भी गुमराह है। आज भी देश की जनता गुमराह है। देश में धर्म जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। बहुत समस्याएं हैं, बहुत विडंबना है। ये बहुत लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा। अगर मैं इस पर विषय करूं एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। मैं इस विषय में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये उल्लू के पट्टुओं का काम है, मेरा काम नहीं है। मुझे पता है, भली भांति मैं जानता हूं, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को
बस एक ही उल्लू काफी है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। आज हमारे देश में यही है, दुनिया भर की समस्याएं विडंबनाएं हैं, बहुत बहुत समस्याएं हैं, और साधारण जनमानस के साथ ऊपर बैठे हुए लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और उसका दुष्परिणाम है आज धर्म कर्म का बहुत अधिक प्रचार है। सनातन धर्म की संस्कृति के हित में सरकार कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी जनता गुमराह हो रही है। क्यों गुमराह हो रही है? क्योंकि जनता को गुमराह करने वाले तत्व सक्रिय हैं और तरीके से काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे कहते हैं ना कि भाई जब कोई गुड़ खिलाने से मर रहा है तो उसको जहर देने की क्या जरूरत है। आज हमें प्यार से मीठी मीठी बातों के लॉलीपॉप गुड़ खिलाए जा रहे हैं, चॉकलेट खिलाई जा रही है, हम लोग खा रहे हैं और मर रहे हैं, अपने धर्म संस्कृति से विमुख चल रहे हैं। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गुरु पुक्ष योग में बृहस्पतिवार में 36 घंटे लगातार की साधना अनुष्ठान में 4 बार ताजे ठंडे पंच नहाने के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला हो गया। फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये जानकारी पूरे देश में पहुंचनी बहुत जरूरी है। नहीं पहुंचेगी तो देश बर्बाद हो रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। समाज बर्बाद हो रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा। धर्म कर्म संस्कृति बर्बाद हो रही, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। बहुत समस्याएं हो रही हैं। उदाहरण के लिए कितने लोग हैं जो इस बात को बता सकते हैं कि एकादशी का व्रत कब कैसे करना चाहिए, कब कैसे नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण है? नहीं बता सकते। मैं आपको बता देता हूँ, एकादशी का उदाहरण दे रहा हूँ, फिर मैं दीपावली के मुहूर्त पर चर्चा करूंगा। मान लीजिए कि आज ही एकादशी है, लेकिन यह एकादशी कल लग चुकी थी और आज 7:51 तक एकादशी तिथि रही है। इसमें क्या हुआ कि सूर्य उदय के समय पर एकादशी तिथि थी। भारतीय वैदिक सनातन धर्म संस्कृति सभ्यता दर्शन ज्योतिष सिद्धांत में सूर्य उदय से सूर्य उदय तक की तिथि को ही मान्यता और महत्व दिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसका वर्णन किया जाता है, उसी का लाभ प्राप्त होता है। ये संस्कृति सभ्यता शास्त्र की बात है। प्रकृति में भौगोलिक देखें, साइंटिफिकली अगर देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो तिथि वहीं की वहीं उसी ढंग से कार्य करेगी। तो आज एकादशी में, आज सोमवार में एकादशी 7:51 पर समाप्त हुई, लेकिन सूर्य उदय के समय थी ना, तो इसलिए आज सूर्य उदय के समय होने के कारण एकादशी का व्रत आज पूरे दिन मान्य रहेगा, आज पूरी रात्रि मान्य रहेगा और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारणा की जाएगी। ये एक बात है। और आज की जो एकादशी की जाएगी, इसका व्रत का पुण्य फल करने वाले साधक को, भक्त को प्राप्त होगा, जिसने नियम से भाव से व्रत किया। और जिसने कल बीत गए रविवार में एकादशी का व्रत कर लिया, तो वो क्या हुई? वो हो गई विद्या तिथि। विद्या यानी वो दशमी से जुड़ी हुई है, विद्या है, और सूर्य उदय के बाद में वो तिथि लगी है, तो विद्या तिथि है। और आज की तिथि उदया तिथि है। विद्या तिथि का व्रत करने से उसका जो पुण्य बनता है, उसको असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, चुड़ैल, चांडाल हड़प कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? मनुष्य को ज्ञान ही नहीं, अपनी बातों में छोटी छोटी ऐसी गलतियां करते हैं, उनका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। फिर मनुष्य कहता है, साहब मैंने तो कई साल तक एकादशी व्रत करी, मुझे तो कुछ मिला नहीं। अरे मूर्ख, तुम एकादशी तो करते थे, लेकिन कुछ ढंग से करते थे। जैसे अंधा व्यक्ति रस्सी बटरा बना रहा है, अब अंधे को क्या पता मैं रस्सी तो बनाए जा रहा हूं, पीछे गाय का बछड़ा खाए जा रहा उसको है। ऐसे लोग हैं। इसलिए धर्म के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा का और संवर्धन का जो एक उद्देश्य है, वो जिम्मेदारी हम सभी की है। उस विषय में जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम इस विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, आप लोगों की जिज्ञासा होगी तो। चलिए हम ज़्यादा विस्तार से न झुके, हम दीपावली के मुहूर्त पर चर्चा कर लेते हैं। आइए, अभी दीपावली के मुहूर्त को लेकर के भी बहुत दुष्प्रचार हो रहा है। कोई कह रहा है 31 नवंबर को दीपावली मनाएंगे, कोई कह रहा है 1 नवंबर को मनाएंगे। हाँ,
अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। शास्त्र क्या कह रहा, वेद पुराण उपनिषद क्या कह रहे, संत महापुरुष गुरुजन क्या कह रहे, उत्तम आचार्य वैदिक ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं है। अपने अपने मन के लोग। और आजकल मनुष्य सोशल मीडिया को ही अपना गुरु मानता है, और जो वास्तव में गुरुजन है, महापुरुष है, संत जन है, तपस्वी जन, वैदिक ब्राह्मण है, जिनके अंदर गुरुत्व है, वो बेचारे बैठे खाली, उनसे कोई पूछता ही नहीं है। और नकली गुरुओं की तो समाज में भरमार है। दीपावली का मुहूर्त कुछ लोग 31 को मना रहे हैं, कुछ लोग 1 नवंबर को मना रहे हैं। मैं आपको क्लैरिफाई करके दे रहा हूं कि आप दीपावली कब मनाएं। आप दीपावली दोनों ही दिन मनाएं। ये बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, इसको हो सकता है लोग कुछ अपनी अपनी टिप्पणी टिप्पणी भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये सुझाव है, आप दीपावली दोनों ही दिन मनाएं। कैसे मनाएं? एक दीपावली जो 31 तारीख को होगी, वो तंत्र मंत्र यंत्र की दीपावली है, क्योंकि ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार दीपावली का पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि हो और वो प्रदोष काल व्यापिनी हो और रात्रि व्यापिनी हो। प्रदोष काल यानी शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक का समय तो प्रदोष काल है। उस समय पर अमावस्या तिथि होनी ही चाहिए और उसके पश्चात पूरी रात्रि भर अमावस्या तिथि होनी चाहिए। प्रदोषकालीन और रात्रि व्यापिनी, प्रदोष काल व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी जो अमावस्या तिथि कार्तिक मास की होती है, उसमें ही दीपावली मनाई जाती है और उसमें भगवान श्री गणेश और माता महालक्ष्मी अन्य सभी देवताओं का पूजन किया जाता है। यह दीपावली का मौलिक सिद्धांत है। अब यहां पर हो क्या गई, समस्या कहां है? 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि शाम को 3:54 पर लग रही है। 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि शाम को 3:54 पर लग रही है, तो स्वाभाविक है कि वो प्रदोष काल की व्यापिनी भी है और रात्रि व्यापिनी भी है और अगले दिन 1 नवंबर को जाकर के शाम को 6:17 तक रहेगी, यानी अगले दिन भी प्रदोष व्यापिनी है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ गई? मैंने पूर्व में भी बताया था, हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि ग्रहण करते। उदया यानी जो सूर्य उदय के समय जो तिथि होती, उसी की मान्यता होती है। और 31 अक्टूबर में ऑलरेडी चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के समय बनती थी। तो सूर्य उदय के समय पर जब चतुर्दशी तिथि है, 14 है, तो उसको पूरे दिन मान्य किया जाएगा, पूरी रात्रि मान्य किया जाएगा। अगले दिन 1 नवंबर को सूर्य उदय के समय पर अमावस्या तिथि रहेगी, तो अगले दिन पूरा दिन अमावस्या तिथि मान्य की जाएगी और प्रदोष काल में तो व्याप्त है ही है, 6:30 सवा 6 बजे तक, 6:17 तक, और पूरी रात्रि में भी उसी की मान्यता रहेगी कि आज अमावस्या तिथि दीपावली है। तो इस न्याय से दीपावली दोनों दिन मनानी चाहिए। कैसे मनाएं? जो लोग तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, कुछ मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उनको चाहिए है कि 31 अक्टूबर को ही शाम को लक्ष्मी गणेश का पूजन करें, स्थापना करें बहुत अच्छे से और पूजन करें। रात्रि में देवताओं का सब पूजन करें और रात्रि में अपने तंत्र मंत्र यंत्र की जो सिद्धि करनी, जो भी सिद्ध करना, उसको करें, पूरी रात्रि भर करें, अच्छे से करें। अगले दिन 1 नवंबर को दिन में खाइए पीजिए, विश्राम करिए, नींद पूरी कीजिए। अगले दिन 1 नवंबर की जो दीपावली है वो वास्तविक है, उसमें श्री लक्ष्मी गणेश, नवग्रह, 16 मातृकाएं, सप्तघृत मातृकाएं
नवग्रह और 64 योगिनी, वास्तु देवता, स्थान देवता, पंच लोकपाल, पंच दिक्पाल, 10 दिक्पाल, वरुण देवता, कलश देवता, अन्य समस्त देवी देवताओं की आराधना पूजा विधिवत बहुत अच्छे तरीके से करें। और यह तरीका करके रात्रि को 10 बजे तक दीपावली का त्यौहार मनाएं, दीपक जलाएं, मिठाई बांटे, खुशी मनाएं। लेकिन ये ध्यान रहे कि मुझे रात्रि में साधना करनी है। 1 नवंबर की रात्रि में कुछ अधिक न करके केवल और केवल 2 ही कार्य करें। या तो माता महालक्ष्मी का कोई मंत्र जो आपको प्रिय है, जो जपते हैं, जो सिद्ध करना चाहते हैं, उस मंत्र को जप करके सिद्धि करें, उसका हवन करें रात्रि में। और वो नहीं करें तो मैं अपनी तरफ से सुझाव दे देता हूं। यद्यपि एक गुप्त विषय है, शिव जी का वचन है, गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनरिव पार्वती अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। ये तंत्र मंत्र की बातें, साधना की बड़ी गुप्त बातें हैं। लेकिन चूंकि प्रसंग चला है तो आप सबके हित से त्योहार का समय है। अब मैं घर घर तो सबके आ नहीं सकता हूँ लड्डू मिठाई बांटने। मेरा यही प्रसाद, यही आशीर्वाद है। मैं साधना के विषय में 2-3 चीजें बता दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई कि आपको दीपावली, जिन्हें 31 तारीख को मनाने की इच्छा, खुशी खुशी मनाए, कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें 1 नवंबर को मनानी है वो भी खुशी खुशी मनाए, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान ये रखें, 31 अक्टूबर को जो दीपावली मनाई जाएगी उसमें रात्रि में तंत्र मंत्र की साधनाएं, यंत्र बनते हैं, बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। तांत्रिक सिद्धियां कर लीजिए, तंत्र सिद्धि। और अगले दिन 1 नवंबर को मंत्र सिद्धि, साधना, पूजा, भक्ति खूब अच्छे से करिए। ठीक है, इस तरीके से दीपावली मनाइए। और 2 तारीख को अन्नकूट है, गोवर्धन पूजा वो करिए। 3 तारीख को भैया दूज है, उसको मनाइए और आनंदपूर्वक त्योहार मनाइए। दीपावली 5 दिन का त्योहार होता है। भैया दूज, अन्नकूट, दीपावली और नरक चतुर्दशी और धनतेरस। धनतेरस से त्योहार प्रारंभ होता है। 5 दिन तक पूजा होती है। बाकी आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं तो अनपढ़ इंसान हूँ, मैं क्या बताऊँ। आप सभी लोग जैसे चाहे करो। मैं साधना पे आ जाता हूँ। बहुत ध्यान से समझिए, 31 अक्टूबर की रात्रि में आप कोई एक मंत्र पकड़ लीजिए लक्ष्मी जी का, चाहे साबर मंत्र हो, चाहे वैदिक हो, चाहे पौराणिक हो। आपको विशेष जानकारी इस विषय में चाहिए होगी, आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप में अपनी रिक्वेस्ट भेज देंगे या कमेंट में भेज देना, मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि समय का अभाव है, ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकते। तो चतुर्दशी की रात्रि में आप उस मंत्र को और यंत्र को, तंत्र को सिद्ध कीजिए, अच्छे से पूरी रात मेहनत करिए। और अगले दिन 1 नवंबर की रात्रि में उसको पुनः सिद्ध कीजिए। वो एक बार सिद्ध की गई साधना जीवन भर काम देगी। और सिद्ध किए गए उस तंत्र मंत्र यंत्र को प्रतिदिन की आप जो सुबह शाम पूजा करते, पूजा करने के बाद उसकी आप 1 माला, 3 माला, 11 माला, 5 माला, जो आपसे बन सके नियम लीजिए, उसको जपिए और हवन करिए। और आप देखिए जीवन भर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहेगी, सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। जीवन में रिद्धि, सिद्धि, सुख, समृद्धि, आनंद, मंगल, कल्याण, यश, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, आरोग्यता, निरोगता, दीर्घायु, सब कुछ आपके पास होगा। ये तरीका है। अब इन तरीकों को आजकल प्रचार नहीं किया जाता है, विधान शास्त्रीय हैं, ये गुरुगम्य विद्याएं हैं। अब तो ढपोल शंख का प्रचार ज्यादा होता है। सिरहाने पर ये रख के सो जाओ तो ऐसा हो जाएगा, सिरहाने पर वो रख के सो जाओ तो लक्ष्मी जी ब्रीफकेस लेके सुबह दौड़ी जाएंगी। और पत्ते पर लिख कर ये जला दो तो पैसा बरसने लगेगा, इस पर लिख करके ये जला दो तो ये हो जाएगा, कागज पर लिख के दे दो तो वशीकरण हो जाएगा। बेकार की बातें। जिस जमाने में मोबाइल नहीं था तब क्या लोग वशीकरण नहीं करते थे? तब भी होते थे। आजकल मोबाइल से लोग कहते हैं वशीकरण हो जाएगा। क्या बेवकूफ़ी है ये सब। ये समाज को दिग्भ्रमित करना है, पथभ्रष्ट करना है, लोगों को नालायक बनाना है, गुमराह बनाना है। हमारा सनातन धर्म कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है। धर्म का आचरण हो और कर्म करो मन से,
जीवन में हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हमारे देश में हर व्यक्ति को नाकारा बनाया जा रहा है, नाकारा, कामचोर, आलसी बनाया जा रहा है कि तुम मेहनत मत करो, बस ऐसा करके ऐसा कर दो पैसे आ जाएंगे, ऐसा कर दो तो नौकरी लग जाएगी, ऐसा कर दो तो प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा कर दो तो शादी हो जाएगी, ऐसा करके रख दो। तो बड़े बड़े निंदनीय प्रसंग हैं, क्या क्या कहें। मुझे तो बहुत दुख होता है। यही कारण है कि मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना वो दिव्य अलौकिक ज्ञान जो देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर के मुझे दिया है, मेरी साधना से प्राप्त, मैं मूर्खों को नहीं बांटता हूँ। ये उल्लू के पट्टे नालायक लोगों के लिए नहीं है, ये आप जैसे कुछ सुलझे हुए समझदार बुद्धिजीवी सभ्य सुशील लोगों के लिए मेरी विद्या ज्ञान है। और मैं विनम्रता पूर्वक आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों ही दिन दीपावली मनाइए। 31 अक्टूबर की रात्रि में तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धि कीजिए और 1 नवंबर की रात्रि में उसको और एक्टिवेट करके जाप कीजिए। और विशेष जानकारी हो, इच्छा हो, आप लोग कमेंट डाल दीजिए, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट भेज दीजिए जानकारी के लिए। मैं प्रयास करूंगा कि शीघ्र ही अगले 24 घंटे में उसकी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिलहाल इतनी ही जानकारी आप सबके पर्याप्त है। आप सब लोग बड़े सुख के साथ, बड़े आनंद के साथ दीपावली मनाइए, बड़ी खुशहाली के साथ मनाइए। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से, माता महालक्ष्मी की कृपा से ये दीपावली का त्यौहार आप सबके घर में धन समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि, आनंद मंगल कल्याण, यश वैभव, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आरोग्यता, निरोगता, दीर्घायु, सब प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करने वाला हो। भगवती माता महालक्ष्मी, भगवान श्री गणेश सहित सभी देवी देवताओं के चरणों में आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण सहित श्री हरि के चरणार कमलों के बिंदों की भक्ति प्रदान करने वाला हो। आप सबके लिए दीपावली का त्यौहार बहुत ही शुभकारक हो, बहुत ही शुभकारक हो, बहुत ही शुभकारक हो। मैं हृदय से, अंतःकरण की गहराई से आपको यह आशीर्वाद देता हूँ। ये कोई बनावटी आशीर्वाद नहीं है यूट्यूबर लोगों की तरह, डॉक्टर स्वामी केशवाचार्य की अंतःकरण के आत्मा का आशीर्वाद है। आप सबका